जन्नत में जा सकते हैं? नहीं। आज दुनिया को कामयाबी समझते हैं, आज दुनिया को कामयाबी समझते हैं, आज दुनिया के माल और दौलत को जमा कर करके, आज दुनिया के माल और दौलत को जमा कर करके रख रहे हैं और खर्च नहीं कर रहे अल्लाह के रास्ते में। और वो ये सोचते हैं कि मुझे अभी मौत नहीं आएगी, मैं जवानी में हूँ, मेरे पास तो दौलत है, मेरे पास तो लाखों का प्रॉपर्टी है, मेरे पास तो करोड़ों का दुकान है, मैं करोड़ों का मालिक हूँ। इस बात से आप गुरूर और घमंड कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके घमंड को चूर कर देंगे। आप खाली हाथ पड़े रहेंगे, आपके ऊपर एक चादर डाल दिया जाएगा, उसी में आप सो करके रह जाएंगे। ये मौत बहुत कठिनाई है, मौत बहुत सख्त अज़ाब है, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। आओ मेरे प्यारे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरजुल मौत के अंदर मुब्तला हो चुके हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल मौत के अंदर मुब्तला है और वो प्याले में पानी रखे हुए और वो प्याले में हाथ डालते हैं और अपने मुंह में फिर लेते हैं ताकि होंठ भी सूख रहे हैं, होंठ सूख जाते हैं तो इसी की वजह से वो होंठ भीग जाए और अच्छा लगे। देखिए मौत के वक्त इंसान को कितना परेशानी है कि वो अल्लाह के नबी हैं, रहमतुल लिल आलमीन है, नबियों का नबी है, लेकिन फिर भी मौत के वक्त कठिनाई देखिए, हदीस के अल्फाज को सुनिए, आपके रूह कांप जाएंगे कि हमारे अंदर क्या हो सकता है, हमारे मौत का क्या हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल मौत के अंदर मुब्तला हो चुके हैं और देख रहे हैं और वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवी भी मौजूद है और माँ फातिमा भी मौजूद है, अम्मा आयशा भी मौजूद है और कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के बर्तन में हाथ डालते हैं और मुंह में फिर रहे हैं और ये कह रहे हैं, चीख रहे हैं कि मौत के वक्त बहुत कठिनाई है, मौत के वक्त बहुत परेशानी है। माँ फातिमा हदीस के अंदर इस बात को हदीस के अंदर हदीस के अल्फाज कहते हैं, वहा कर बाबा बता मन जन्नतुल फिरदौस मावा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रब ने बुलाए और आप जन्नतुल फिरदौस में चले गए, अल्लाह के प्यारे हो गए। क्या आपने आपकी उम्मत के लिए क्या सोचे, आप अपने उम्मत के लिए क्या समझे, आप अपने उम्मत के लिए क्या रख के गए। फिर फरमाते हैं वहा कर बाबा बता मना जा बरबंदा अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो चले गए, आप अल्लाह के प्यारे हो गए, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुला लिए। क्या आप अपने उम्मत के बारे में सोचे, आप अपने उम्मत के बारे में समझे। फिर माँ फातिमा चीखती और कहती है वाह कर बाबा जिब्रील लना। कहते हैं कि मेरे अब्बू जान, मैं अब जिब्रील को मना कर दूंगी कि वो जिब्रील अब कुरान लेकर के ना आए, वही लेकर के ना आए, क्योंकि साहिब कुरान ही नहीं रहा इस दुनिया में तो कुरान किसके ऊपर नाजिल होंगे। जबकि इस दुनिया के अंदर साहिब कुरान ही नहीं रहा है, जिनके ऊपर कुरान को नाजिल किया जाए, जिनके ऊपर कुरान को उतारा जाए, वही इस दुनिया के अंदर नहीं है। तो क्या मेरे भाइयों, फरिश्तों को माँ फातिमा कहते हैं जिब्रील वाकर बाबा जिब्रील लना, अब मैं जिब्रील को मना कर दूंगी। ऐ जिब्रील तुम कुरान लेकर के ना आना, ऐ जिब्रील तुम वही लेकर के ना आना, ऐ जिब्रील तुम अब वही लेकर के ना आना, कुरान लेकर के ना आना, क्योंकि इस दुनिया में साहिब कुरान ही नहीं रहा है तो किसके ऊपर कुरान को नाजिल करोगे। देखिए दुख देखिए। और फिर फातिमा कहती है
कि अगर मेरे दुख को, मेरे तकलीफ को किसी पहाड़ी के ऊपर रख दिया जाता तो उस दुख को वो पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, रेजा रेजा हो जाते, फट जाते, चूर चूर हो जाते। बताओ मेरे भाइयों, कितनी तकलीफें माँ फातिमा के दिल में गुजर रही है कि कह रहे हैं कि मेरी तकलीफ को अगर किसी पहाड़ के ऊपर भी रख दिया जाए, अगर इन तकलीफ को, इन परेशानी को पहाड़ के ऊपर भी रख दिया जाए तो पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम और आपने मौत के लिए क्या तैयारी किए हैं? हम और आप कभी मौत का याद ही नहीं किए, हम और आप कभी मौत को याद करके भी नहीं देखा। आप कभी बिस्तर में सोने के बाद जहन के अंदर, दिल के अंदर इस बात को सोचिए कि हमें भी इस दुनिया से जाना है, हमें भी इस दुनिया से जाना है, हमें भी इस दुनिया से मरना है और हमें भी मौत आ जाएगी। लेकिन हमने कौन सी तैयारियां कर रखी है? हमने कौन सा तैयारी किया है कि अल्लाह को जाकर तुम्हें कौन सा अमल दिखाऊंगा? अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे जब, अल्लाह के प्यारे होने के बाद अल्लाह जब पूछेगा, ऐ मेरे बंदा क्या लेके आया है? ऐ मेरे बंदे तू क्या लेके आया है? मैंने तुम्हारे फायदे के लिए सारे चीज को बनाया था, क्या तुमने उन चीजों से फायदा हासिल नहीं किए हो? क्या तुम्हें कोई बताने वाला नहीं था कि तुमको मौत आएगी, तुम्हें अल्लाह के पास जाना है, मरने के बाद फिर तुम्हें जिंदा होना है? क्या तुम्हारे बीच में कोई आलिम नहीं था? क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा आलिम नहीं था कि उसको ये चीज बताया जाए क्या आपको मरना है, मरने के बाद फिर जिंदा होना है? तो ये चीज है कि मौत के वक्त बहुत ज्यादा परेशानी है। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब कुरान है, जिनके ऊपर कुरान को नाज़िल किया जा रहा है, और उसी को जब मौत के वक्त तकलीफ है, कठिनाई है, परेशानी है, तो आपका आलम क्या हो सकता है मेरे भाई? आपके मौत के वक्त क्या हो सकते हैं? आप कभी सोचिए, आप कभी सोचिए कि आप, हमें मरना है और हमें अल्लाह के प्यारे होना है, चाहे किसी तरीके से हो, हमें खुशी से हो या नाराजगी हो, ये अल्लाह नहीं देखते मेरे भाई, ये अल्लाह नहीं देखते कि आप किस हाल में हैं, कहाँ हैं, किस सरजमीन पर हैं और आप किस हालत में हैं, आप नहीं जानते हैं। बहुत सारे आलिम हैं क्योंकि नमाज पढ़ाते पढ़ाते अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हो गए हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, सूरह फातिहा भी मुकम्मल नहीं है, सूरह फातिहा मुंह पर रह गए हैं, आधा हुआ आधा मुकम्मल भी नहीं हुआ है, अल्लाह के प्यारे हो गए हैं। मेरे नौजवान साथियों, आपको मरना है, आप मौत की तैयारी कीजिए। और जब मौत की तैयारी कैसे होगी मेरे भाई, ये भी मैं बताऊं। जब आप मौत को याद करेंगे, जब आप किसी की जनाजे में जा रहे हैं और जनाजे की नमाज जब पढ़ रहे हैं, उस वक्त आप सोचिए कि हमारा भी कोई जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे मेरे भाई। आपको सोचने की जरूरत है और सोचिए कि जब हमारे अंदर अभी ताकत है, जरूरत है, और जब हमारे रूह को निकाल लिया जाएंगे और रूह निकालने के बाद आप देख के रह जाएंगे कि हमारे रूह को जहन्नम के फरिश्तों को दिया जाता है या जन्नत के फरिश्तों को दिया जाता है। आप उसी वक्त अंदाजा लगा लेंगे मैं जहन्नमी हूँ या जन्नती हूँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान के रूह को निकाल लेते हैं, मलकुल मौत निकालने के बाद फरिश्तों को रूह को दी जाती है, फरिश्तों को रूह को दे देते हैं, लेकिन आप उस वक्त देख सकते हैं, अपने आँख खुले हुए रहते हैं और आप अपने आँखों से देख सकते हैं
कि वो रूह को हमारे